नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में। आप सभी को यहाँ पे अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये आईटीटी जुलाई 2023 की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर है। ट्रेड अगर आप बात करें तो यहाँ पे फीटर, ठीक है, फीटर ट्रेड की ये क्वेश्चंस पेपर है जो कि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स आपके 250 के रहते हैं। 8 घंटे की आपकी टाइमिंग रहती है। लिखा गया है ऑल अटैम्प्ट क्वेश्चंस, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो जनरली 2 क्वेश्चंस ही आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका रहता है सीक्वेंस ऑपरेशन से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चंस आपको जॉब को प्रिपेयर करने को लेकर रहता है। पहला क्वेश्चंस में आप लोगों को, ठीक है, जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रिपेयर करने के लिए दिया गया है उसका ऑपरेशन से रिलेटेड सीक्वेंस, टूल्स, इक्विपमेंट्स के बारे में आपको लिखना रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे, ठीक है, 50 मार्क्स के ये रिटेन एग्ज़ाम आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो रिटेन एग्जामिनेशंस हैं वो किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले आपको रिटेन एग्ज़ाम देने से पहले आपको इस फिगर को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है, और देखना है कि ये जो जॉब है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, तभी जा कर के आप रिटेन एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉपी लिखने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, ठीक है, आपको किस प्रकार से जॉब बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिटिंग जॉब बनाना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे फिटिंग जॉब। फिटिंग जॉब इसलिए इसको कहा गया क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, 2 जॉब आपको यहाँ पे बनाने हैं और दोनों जॉब को बना करके एक दूसरे में फिटिंग करना है, ठीक है। क्या है? डॉवटेल फिटिंग है, ठीक है, क्या है? डॉवटेल फिटिंग है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डॉवटेल फिटिंग जॉब, ठीक है, डॉवटेल फिटिंग जॉब। अब इसको बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड में आप यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि जॉब की लंबाई कितनी है। जैसे 100 है तो आपको 2 मिलीमीटर प्लस करके चलना है क्योंकि फिनिशिंग तक आपका 100 आ जाएगा। तो ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले लिए हैं आपका लंबाई 102, ठीक है, चौड़ाई 60 है तो हम यहाँ पे 62 ले लिए हैं और मोटाई 9.5 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे 10 लिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले देख लेना है कि किस साइज़ का हमारा जॉब है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो है 2 जॉब हमें चाहिए, ठीक है, सेम डायमेंशंस का। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टूल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखिएगा, इसी तरह से आपको 100% नंबर मिलेगा। टूल्स रिक्वायर्ड में आपको स्टील रूल 300 मिलीमीटर, स्क्राइबर, ट्राई स्क्वायर, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, बास्टर्ड फाइल, बॉल पिन हैमर, डॉट पंच, ड्रिल, फ्लैट स्मूथ फाइल, हैंड फाइल, नंबर पंच। ये 11 आपके टूल्स इस जॉब को बनाने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। तो टूल्स रिक्वायर्ड में आपको ये सारी चीज़ें लिख देना है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, बेंच वाइज, सरफेस प्लेट, एनुअल, एंगल प्लेट, ये 4 चीज़ें आप लोगों को इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड में लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
कौन कौन से प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करने हैं इस जॉब को बनाने के लिए। वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ये आपको 2 प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जिसमें आपको सबसे पहले मेजरिंग लिखना है, मेजरिंग करने के बाद फाइलिंग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजरिंग, हेक्सॉइंग, ठीक है, फाइलिंग, चेकिंग, उसके बाद मार्किंग मीडियस, उसके बाद मार्किंग, पंचिंग, रॉ मटेरियल कटिंग, फिटिंग, ठीक है, फिनिशिंग, नंबर पंचिंग इत्यादि आप लोगों का ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रोसीजर, ठीक है, जो जिस ऑपरेशंस के बारे में आप फॉलो किए उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट में है ड्राइंग के अनुसार एमएस फ्लैट को 2 भाग ए और बी को काटा। दूसरा है बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करके ड्राइंग के अनुसार मास्टर सरफेस बनाया। उसके बाद मार्किंग मीडिया का प्रयोग करके ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया। फिर मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करके पंचिंग किया। फिर हेक्सा और चीजल का प्रयोग करके एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाया। नेक्स्ट बास्टर्ड फाइल, स्क्वायर फाइल और हैंड फाइल से फाइलिंग करते करते दोनों पार्ट ए और बी को फिटिंग किया, ठीक है। उसके बाद फिर स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करके फिनिशिंग किया। नेक्स्ट फिर उसके बाद नंबर पंच सेट का प्रयोग करके नंबर पंचिंग किया और फिर उसके बाद जॉब को सबमिट किया। यानी आप जो जो प्रोसेस अपनाएंगे इस जॉब को प्रिपेयर करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी प्रोसीजर में। क्लियर। अब नेक्स्ट आप लोगों को सावधानियाँ यहाँ पे लिखना है। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में आप 3-4 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बिना हैंडल का प्रयोग फाइल का नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना हैंडल का फाइल नहीं प्रयोग करना चाहिए। और हेक्सॉइंग करते समय सही कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। वर्नियर हाइट गेज को गिरने से बचाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सावधानी लिख देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो है ना क्वेश्चंस में मेंशन है क्या क्या आपको लिखने हैं। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। राइट डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के बारे में समझे। टूल्स, ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो इन्हीं सभी स्टेप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। यदि आप इस तरह से कॉपी जो है लिखते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स से अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।